गुजरात की मशहूर लोक नृत्य शैली गरबा की लोकप्रियता की धूम बीते 2 दशकों में कई राज्यों में अपनी जगह बना चुकी है। शारदीय नवरात्र में इस भक्ति नृत्य का जादू हर एक सनातनी के सर पर चढ़कर बोलता है। लेकिन इस सब के बीच मध्य प्रदेश में गरबा उत्सवों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आए दिन बढ़ते तनाव और लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आईडी को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि पर गरबा उत्सव को देखते हुए सियासतदान गरबा पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार मांग उठाते आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की मांग है कि गरबा में आने वाले हर एक शख्स को आधार कार्ड के जरिए एंट्री अनिवार्य की जाए, जिससे किसी तरह के तनाव के हालात न बने। कुछ जगहों पर तब विवाद होता है जब धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए जाते हैं या किसी विशेष समुदाय के लोगों की मौजूदगी को लेकर तनाव पैदा होता है। ऐसी घटनाओं में अक्सर लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया जाता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि कुछ समुदाय के युवक गरबा स्थल पर छेड़छाड़ करते हैं और हिंदू लड़कियों को बहकाने की कोशिश करते हैं। आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है। पर अपनी पहचान छुपाकर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। आधार कार्ड के बाद ही जो है आधार कार्ड देखकर ही उनको प्रवेश दिया जाए, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं, जो जिहादी लोग हैं, वो सिर्फ एक मनसा से वहाँ पर जाते हैं, जो जिसका कि परिणाम बाद में जाकर लव जिहाद होता है। गरबा आयोजन होते हैं जिस पंडालों पर, जहाँ उनके पंडाल बनाए जाते हैं, वहाँ पर पहले तो जो भी व्यक्ति को एंट्री दी जाए या परिवार के साथ हो, अपने परिवार के साथ भी जाए, तो उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले जांच करे जाए, उसके बाद उन्हें गरबा पंडालों पर एंट्री दी जाए। हिंदू संगठनों के आरोपों के बाद कुछ आयोजकों ने गरबा उत्सवों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में तनाव को बढ़ाता है। और इसको लेकर अलग अलग पक्षों की दो राय देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक भेदभाव से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा का मुद्दा बताते हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि गरबा एक लोकप्रिय नृत्य उत्सव है। इन दिनों लोग गरबा नृत्य में शामिल होकर माता की भक्ति करते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो गरबा पंडालों में परिचय पत्र लेकर आने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गरबे का स्थल है, उसको हम सिर्फ नारियों के लिए रखें। वहाँ पर जो पुरुष जाती है उनका आना निषेध करें। उसके बाद नारियों में एक वो अंदर से एक ज्योति जगती है, जिसके अंदर उनके अंदर मतलब अंदर से एक त्रिशूल आता है उनके हाथ में। गरबा की सुरक्षा के लिए सबसे सही है परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और शासन प्रशासन को इस पे कार्रवाई लेनी चाहिए कि जो भी आए वो आधार कार्ड लेके आए, क्योंकि आधार कार्ड कोई भी लेके आएगा तो इससे काफ़ी सुरक्षा होगी। और अपने परिवार, अपनी माताएं बहनें इनके साथ में आए तो सभी सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा इन द सेंस, बट वो तो डिपेंड खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि गुजरात का कल्चर ऐसा है, पेरेंट्स लोग साथ में नहीं जाते। मतलब बच्चे जैसे बता के जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं गरबा खेलने, तो पेरेंट्स फॉलो नहीं करते बच्चों को कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बट ऐसा भी होता है, कुछ लोग सीरियसली खेलने के पर्पज से भी जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है चलो फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो गेट टुगेदर हो जाएगा, मिल लेते हैं, ऐसा करके। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गरबा जब हम लोग करवाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो सबसे मेन सुरक्षा ही होती है, जो हमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटीज़ देनी चाहिए। जैसे उनकी सेफ्टी के लिए हम बाउंसर्स रख सकते हैं। वहाँ का जो जितने बॉयज़ आ रहे हैं या फिर गर्ल्स हैं, तो देखना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है एक दूसरे से। गरबा में सुरक्षा की स्थिति से जैसे अपनी जो भी सिक्योरिटी हो, लाइक जो एंट्री कर रहे हैं, एक तो हमें सिक्योरिटी के हिसाब से एंट्री पास बनवा देने चाहिए और स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना चाहिए कि उनको अंदर जाने दें। और जो भी पार्टिसिपेंट हैं तो स्पेशली उनका विदाउट आईडी सॉरी कर देना चाहिए। इसी सोच को बदलने के लिए हमारे झूलेलाल की फौज ने एक पारिवारिक गरबा महोत्सव का शुरुआत की है। उसमें हम लोग यही माहौल दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ना कि आप एक कपल बनाकर, पेयर बनाकर एक डांसिंग के हिसाब से लें। इसे एक पूजा आराधना होती है, भक्ति होती है माता रानी की,
क्या हो रहा है कि लोग घर से तो भेजते हैं कि भाई आप करके आओ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मिसयूज़ हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि गरबा में इंटरेस्ट कम, अपने ज्वेलरी अपने फैशन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो बोलते हैं सिंपली द बेस्ट, सिंपलिसिटी जितनी ब्यूटीफुल लगती है वो उतना तामझाम नहीं अच्छा लगता है। और जो मेन इसका उद्देश्य है वो है माँ की आराधना। कहने को तो गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक शैली का नृत्य है जिसमें गरबा, गरबी और डांडिया खेलने का चलन है। लेकिन गुजरात के बाहर गरबा उत्सव में डीजे को शामिल कर फिल्मी गीतों पर नाचना इसकी गरिमा को ठेस जरूर पहुंचाता है। अब देखना होगा कि गरबे की गरिमा को बचाने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कैमरामैन नंदकिशोर सैनी और रोहित के साथ संजय डोंगर दिवे की रिपोर्ट।